दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम राजस्थान की झीलों से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं, जो कि वनपाल, वन रक्षक, एलडीसी और बीएसटीसी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और दोस्तों आज की इस प्रश्नोत्तरी में हम राजस्थान की झीलों से संबंधित जितने भी पीछे की परीक्षा में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन पर भी बात करने वाले हैं। तो दोस्तों ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों बिना किसी देरी के आज की इस शानदार क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी वाल स्क्रीन पर आ रहा है। पहला क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा। पहला क्वेश्चन है कि कनोट बांध उदयपुर की किस झील का अन्य नाम है? फतेह सागर, जयसमंद झील, उदय सागर झील या राजसमंद झील। तो कनोट बांध, यहाँ पे राजसमंद तो ऑप्शन भी कट हो जाता है क्योंकि राजसमंद जिले में है, इसलिए यहाँ पे पूछा गया कि कनोट बांध उदयपुर की किस झील का अन्य नाम है। यहाँ पे एक ऑप्शन तो कट गया। अब हम बात करें कि कनोट बांध उदयपुर की किस झील का अन्य नाम है, तो ये झील का नाम है फतेह सागर का। यानी फतेह सागर झील है उसको कनोट बांध के नाम से भी जाना जाता है। फतेह सागर को क्यों जाना जाता है? क्योंकि जो फतेह सागर झील है इसकी नींव किसने रखी थी? एक अंग्रेज अधिकारी ड्यूक ऑफ कैनोट ने रखी थी। इस कारण इसे कनोट बांध भी कहा जाता है। ये बात भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा कि निम्न में से कौन सी लवणीय झील नहीं है? यहाँ पे खारे पानी की झील नहीं है, आपको बतानी है। तो पंचपदरा ये झील क्या है? खारे पानी की झील है। काबोद जो कि जैसलमेर में है, ये भी खारे पानी की है। डीडवाना जो कि नागौर में है, ये भी खारे पानी की है। पंचपदरा जो कि बाड़मेर में, ये भी खारे पानी की झील है। लेकिन कोलाहित जो कि बीकानेर में है, ये क्या है? मीठे पानी की झील है। तो यहाँ पे हमारी राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, क्योंकि कोलाहित है वो एक खारे पानी की झील नहीं है। तो डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखिएगा, तीसरा, राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो आप सभी जानते हैं सांबर झील है वो राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो ए नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा चौथा, कि राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है राजसमंद झील, कायलाना झील, जयसमंद झील, नक्की झील। तो राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील की बात करें दोस्तों तो है जयसमंद झील जो कि उदयपुर में है। और अगर हम बात करें राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील तो हमारी नक्की झील जो कि सिरोही में है। दोनों बातें आपको याद रखनी है। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? जयसमंद झील, जबकि ऊंचाई पर स्थित सबसे ऊंची झील वो कौन सी है? नक्की झील, सिरोही। ठीक है। अगला प्रश्न आ रहा है पांचवा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेहरू गार्डन किस झील में स्थित है? अन्ना सागर, राजसमंद, फतेह सागर, पिछोला झील। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो याद रखिएगा। नेहरू गार्डन है आपका फतेह सागर झील में स्थित है। कौन सी झील में स्थित है? फतेह सागर झील में स्थित है। और फतेह सागर झील आप सभी जानते हैं उदयपुर में है। और दोस्तों याद रखिएगा फतेह सागर झील है उसमें एक टापू था, उस टापू पे क्या है, उस टापू को 14 नवंबर 1967 में क्या है एक गार्डन के रूप में विकसित कर दिया गया और इस गार्डन का नाम दिया गया नेहरू गार्डन। तो ये आप याद रखिएगा। यानी जो फतेह सागर झील है उस पर एक टापू था, उस टापू को एक गार्डन के रूप में विकसित किया गया। कब किया गया? 14 नवंबर 1967 में। और इसे नाम क्या दिया? नेहरू गार्डन। ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे पांचवें का सी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, फतेह सागर। अगला प्रश्न दोस्तों देखिएगा कि माउटा नामक झील कहाँ पे है? माउटा या माउटा नामक झील कहाँ पे है? तो ये आपके आमेर में है। डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन आते हैं जो कि पीछे एग्जामों में पूछे गए हैं। तो यहाँ पे दोस्तों नवलखा सागर झील किस जिले में है? ये क्वेश्चन लगभग यानी पीछे के एग्जामों में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। नवलखा सागर झील आप सभी जानते हैं बूंदी में है। तो डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। और दोस्तों आठवां क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन जो RS प्री एग्जाम हुआ था 2008 में आया था कि निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की है? यानी खारे पानी की झील हमें बतानी है। अन्ना सागर झील, पिछोला झील, डीडवाना झील, राजसमंद झील। तो यहाँ पे डीडवाना झील क्या है जो कि नागौर में है, ये क्या है? एक खारे पानी की झील है। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, डीडवाना झील। ठीक है। ये RS प्री 2008 के एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन। अगला प्रश्न दोस्तों देखिएगा। ये प्रश्न आया था TSP JEN 2015 में, यानी JEN के एग्जाम में आया था कि बीकानेर में कौन सी झील स्थित है? कोलाहित झील, पुष्कर झील, नक्की झील, अन्ना सागर झील। अन्ना सागर झील की बात करें तो अजमेर में है। नक्की झील आप सभी जानते हैं सिरोही में है। पुष्कर अजमेर में है। तो यहाँ पे कोलाहित हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कोलाहित झील है वो बीकानेर जिले में स्थित है। यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा? ए नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न दोस्तों देखिएगा। अब सारे क्वेश्चन है वो पीछे के एग्जामों में पूछे गए हैं, वहीं से उठाए गए हैं। ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ये देखिएगा, ये आया था कि ये नगर पालिका एग्जाम LDC 2016 में आया था।
दोनों एग्जामों में आया था। ठीक है, कि जयसमंद झील के पूर्व में स्थित पठार का नाम बताइए। उपरमाल का पठार, भोरट का पठार, लसाड़िया का पठार, मालवा का पठार। तो जयसमंद झील के पूर्व में आपका कौन सा पठार स्थित है? लसाड़िया का पठार। सी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ये नगर पालिका व LDC एग्जाम में आया था। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों देखिएगा कि जगनिवास या लेक प्लेस किस झील पर स्थित है? ये जो आपका 3rd ग्रेड टीचर और रीट लेवल सेकंड में 2013 में आया था। रासमंद झील आपको ऑप्शन में दिए गए थे। ऑप्शन में रासमंद झील, फतेह सागर झील, पिछोला झील या फोय सागर झील। तो आपका जग मंदिर व जग निवास दोनों ही किस झील पर स्थित है? या लेक प्लेस होटल है वो भी किस झील पर स्थित है? पिछोला झील। और पिछोला झील आप सब जानते हैं उदयपुर में है और उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। सी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखिएगा कि राजस्थान में नमक उत्पादन में कौन सी झील अग्रणी है? ये 2nd ग्रेड टीचर जो एग्जाम है उसमें आया था। तो यहाँ पे आप सभी जानते हैं कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा नमक उत्पादन कौन करती है? तो सांबर झील। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है कि कौन सा युग्म सही नहीं है। यहाँ पे हमें ऐसा युग्म की पहचान करनी है जो सही नहीं है। यहाँ पे 9 चक्री नहीं है, यहाँ पे 9 चौकी है। और आप सभी जानते हैं कि राजसमंद झील के जो उत्तरी पाल है उसको 9 चौकी झील, 9 चौकी के नाम से जानते हैं और राजसमंद झील को 9 चौकी झील भी कहा जाता है। तो यहाँ पे पहला कथन बिल्कुल सत्य है। फोय सागर झील बिल्कुल आपके अजमेर में है। जयसमंद झील आपकी बिल्कुल उदयपुर में है, जबकि पंचपदरा झील बाड़मेर में है। यहाँ पे जैसलमेर लिख रखा है। तो यहाँ पे ये कथन क्या है? ये युगम क्या है? सही नहीं है। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। यानी पंचपदरा जैसलमेर की जगह यहाँ पे बाड़मेर आना था, तब ये युगम सही होता, लेकिन ये गलत युगम है। तो हमें गलत युगम की पहचान करनी थी। तो डी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आ रहा है 14वां प्रश्न दोस्तों देखिएगा कि राजस्थान की किस झील को रामसर साइट भूमि सूची में शामिल किया गया है? कायलाना, पिछोला, सांबर, फोय सागर। तो यहाँ पे सांबर झील है उसको क्या है? रामसर साइट में क्या है? सूची में शामिल किया गया है। सी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। गढ़सीसर सरोवर कहाँ स्थित है? माउंट आबू, उदयपुर, जैसलमेर, बीकानेर। तो ये याद रखिएगा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गढ़सीसर सरोवर आपका जैसलमेर जिले में स्थित है। सी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि गैप सागर झील किस जिले में स्थित है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो आप सीधा सीधा याद रखिएगा। गैप सागर झील आपकी डूंगरपुर जिले में है। डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने कि सिलीसीड झील किस जिले में स्थित है? तो आप सभी जानते हैं सिलीसीड झील अलवर जिले में स्थित है। डी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन आ रहा है जो कि 3rd ग्रेड टीचर और रीट लेवल सेकंड ईयर में, यानी रीट का जो सेकंड लेवल उसमें एग्जाम में पूछा गया था कि गलता झील किस जिले में स्थित है? गलता झील दोस्तों याद रखिएगा आपकी जयपुर जिले में स्थित है। और गलता जी को मंकी वैली के नाम से भी जाना जाता है। मंकी वैली के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी बात आप याद रखिएगा। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी प्रश्नोत्तरी जो कि राजस्थान की झीलों से संबंधित थी। और दोस्तों ये प्रश्नोत्तरी एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, राजस्थान के सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। खास तौर से अगर हम बात करें वनपाल, वनरक्षक, LDC, BSTC, राजस्थान पुलिस, सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों आपको ये प्रश्नोत्तरी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगले वीडियो में हम राजस्थान की नदियों से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर आएंगे। तो आप दोस्तों इंतजार कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।